हेलो मित्रों, आज हम मिशन चंद्रयान-3 के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिशन चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। ठीक है, तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिट नहीं है, क्योंकि जो चंद्रयान-2 भेजा गया था वो उसमें ये तीनों लैंडर, रोवर और ऑर्बिट तीनों भेजे गए थे। जो ऑर्बिट था वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है और उस वक्त जो मिशन चंद्रयान था यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। ठीक है, तो जो चंद्रयान-2 था उसमें तीन चीज़ें गई थी, लैंडर, रोवर और ऑर्बिट। तो जब ऑर्बिट से लैंडर और रोवर अलग हो गए थे, तो जब उसकी लैंडिंग होती लैंडर की तो वह क्रैश हो गया। ठीक है, नेटवर्क की कमी हुई या फिर तो वह क्रैश हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो जो चंद्रयान-3 है उसको प्रस्तावित किया गया। ठीक है, सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए। तो इसमें क्या क्या है देखेंगे। इसमें है विक्रम लैंडर जो अपने साथ रोवर को ले जाएगा, और इस विक्रम लैंडर की मिशन लाइफ है एक लूनर डे 14 दिन, चंद्रमा का 1 दिन और पृथ्वी का 14 दिन। इसका वजन है 1749.86 किलो। पेलोड है इसका 3, और इसका काम क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ठीक है, तो जो इस बार चंद्रयान-3 भेजा गया है उसका मकसद है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ठीक है, जो ऑफिस में रोवर, एक मशीनी रोबोट भेजा गया है, तो उसकी मिशन लाइफ भी एक लूनर डे है, मतलब पृथ्वी का 14 दिन। वजन इसका 26 किलो। पेलोड है इसके 2, और काम इसका है चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी खनिज का पता लगाना। ठीक है, तो क्या क्या भेजा गया है, एक लैंडर भेजा गया है, एक रोवर भेजा गया है। तो लैंडर रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा और रोवर चंद्रमा की सतह में खोजबीन करेगा, और जितनी भी तापमान उसका, धातुएं या पानी, कुछ भी जो जानकारी मिलेगी वह भारतीय वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। ठीक है, स्पेस तक पहुंचाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे चंद्रयान-3 का लॉन्च। अब चंद्रयान-3 का लॉन्च कहाँ से हुआ, किस तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 का लॉन्च हुआ। ठीक है, 2:35 14 जुलाई को। ठीक है, यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार साय 6:04 आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। ठीक है, 6:04 पर यह उतर चुका था 23 अगस्त को। 14 जुलाई को यह लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतर चुका है। ठीक है, इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है। ठीक है, पहला जो दक्षिण ध्रुव में है, और दक्षिण ध्रुव में पहला बन गया है उतरने वाला, और लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, 3 देश कौन कौन से हैं, रूस, अमेरिका और चीन। ठीक है, अमेरिका और चीन, ये 3 देश थे, और अब चौथा भारत भी बन गया है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, प्रथम देश बन गया है। आगे देखेंगे अब इसके उद्देश्य क्या क्या है। जो चंद्रयान-3 है उसके उद्देश्य देखेंगे। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। जो लैंडर है उसको चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक है, जो चंद्रयान-2 था वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के कारण क्रैश हो गया था, इसलिए चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग कराना, वो भी दक्षिण ध्रुव में। ठीक है, चंद्रमा पर और दक्षिण ध्रुव में। फिर है चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमता का अवलोकन और प्रदर्शन करना। जो रोवर है उसको पृथ्वी की सतह पर चलाना, और वहाँ के और उसमें मतलब विभिन्न प्रकार के तत्व, तापमान, खनिजों का खोज करना। ठीक है, चंद्रमा, फिर देखेंगे चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक, प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। ठीक है, तो उसमें मिट्टी, पानी, तापमान, उसके प्राकृतिक तत्वों आदि के वैज्ञानिक प्रयोग करना। ठीक है, वहाँ का खोज करना क्या क्या चंद्रमा पे मौजूद है। ठीक है, आगे देखेंगे
अब चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ठीक है, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इसका वजन है 2139 किलोग्राम। मिशन लाइफ है इसकी 3 से 6 महीने। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 × 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य क्या है, लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना। ठीक है, अब क्या है, चंद्रमा के 100 × 100 किलोमीटर कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह है उससे वह ये चंद्रमा की उसके कक्ष में पहुंच गया है, ये चंद्रमा है, और इसके कक्ष में यहाँ से छोड़ देगा और यहाँ से लैंडर रोवर को लेके चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। फिर दूसरा क्या है, लैंडर, इसका वजन है 1726 किलोग्राम। मिशन लाइफ इसकी 14 दिन, अर्थ डे, मतलब पृथ्वी में 14 दिन, चंद्रमा का 1 दिन, लूनर डे। ठीक है, विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर को लेके जाएगा। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर सेकेंड होगी। ठीक है, 2 मीटर सेकेंड होगी, 1 सेकंड में 2 मीटर स्पीड होगी। ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिट और रोवर के कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी भी घूम रहा है उससे कम्युनिकेशन करेगा और रोवर से कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तीसरा है प्रज्ञान रोवर, इसका वजन है 26 किलोग्राम। मिशन लाइफ इसकी भी 14 अर्थ डे, मतलब पृथ्वी में 14 दिन। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। जो एक ये रोबोट मशीन है, इसमें एक सोलर प्लेट लगी है जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होगी और उसमें बैटरी चार्ज हो जाएगी और उसी के कारण चंद्रमा पर कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करेगा, क्योंकि चांद पर 14 दिन सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यह चार्ज होगा। उसके बाद यह क्योंकि चांद पर अंधेरा हो जाएगा दक्षिण ध्रुव पे, तो वह क्या है, ये चार्ज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यह शायद इसके मशीन है जो वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या है, सोलर पैनल्स की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ठीक है, जो सोलर पैनल है इसकी मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। ठीक है, यह जो रोवर है वो लैंडर को कम्युनिकेशन भेजेगा, फिर लैंडर किसको, ऑर्बिट तक या फिर भारतीय स्पेस तक, इसरो तक अपनी जानकारी भेजेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हमारी वीडियो जो हमारी जानकारी थी वो इतनी थी कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुआ शुक्रवार के दिन, और 23 अगस्त 2023 को 6:04 शाम को सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर उतर गया। ठीक है, यह क्या क्या खोज करेगा, उसमें चांदनी, तापमान और विभिन्न प्रकार के धातु की खोज करेगा। तो अब मिशन चंद्रयान 3 के कुछ अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे और उनको चर्चा भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 14 अप्रैल 2023, 14 मई 2023, 14 जुलाई 2023 या 14 जून 2023। तो आपका सही उत्तर होगा 14 जुलाई 2023, ऑप्शन सी। कब होता है 14 जुलाई 2023? शुक्रवार के दिन दोपहर 2:35 पर। ठीक है, अगला देखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन है विक्रम, प्रज्ञान, भीम या ध्रुव। तो रोवर का नाम है ऑप्शन बी, प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, उपयुक्त सभी। तो ये चारों ही, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। रोवर को चंद्रमा में घूमते हुए प्रदर्शित करना है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है, तापमान, पानी, खनिजों का खोज करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी है? तो जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें कितनी लागत लगी? ऑप्शन है 600 करोड़, 250 करोड़, 315 करोड़ या फिर 615 करोड़। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 615 करोड़। ठीक है,
तो जो चंद्रयान 3 है उसमें कुल 615 करोड़ का बजट आया, और लेकिन जब चंद्रयान फर्स्ट था उसका खर्चा था 386 करोड़, और जो चंद्रयान 2 था उसका खर्चा था 978 करोड़। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 है उसका खर्चा है 615 करोड़। ठीक है, आगे देखेंगे इसरो का चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो जो चंद्रयान मिशन 1 था वो कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 16 जुलाई 2013, 22 अक्टूबर 2008, 27 जुलाई 2018, 17 अगस्त 2009। तो जो चंद्रयान फर्स्ट था वो आपका लॉन्च हुआ था ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त पूर्णोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है। तो इसके ऑप्शन है 2145 किलोग्राम, 2245 किलोग्राम, 2148 किलोग्राम या 2543 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2145 किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 का वजन कितना है। ऑप्शन है 4200 किलोग्राम, 2500 किलो, 3900 किलो या फिर 4800 किलो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3900 किलो। ठीक है, अब प्रश्न है नंबर 8, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है C-25 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-29 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-31 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन और C-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन C-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। अगला प्रश्न नंबर 9, लैडर और रोवर की मिशन लाइफ कितनी है। ऑप्शन है पृथ्वी के 12 दिन, पृथ्वी के 10 दिन, पृथ्वी के 16 दिन, पृथ्वी के 14 दिन। तो जो लैडर और रोवर है उसकी मिशन लाइफ है पृथ्वी के 14 दिन, चांद का 1 दिन और पृथ्वी के 14 दिन, क्योंकि चंद्रमा में जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो 14 दिन बाद नहीं पड़ती है, जिसके कारण जो रोवर है उसमें सोलर पैनल लगा है वह चार्ज नहीं हो पाएगा और रोवर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए रोवर लगभग 14 से 15 दिन कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन के लैडर का नाम क्या है। ऑप्शन है विक्रम, भीम, प्रज्ञान और ध्रुव। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विक्रम। चंद्रयान 3 मिशन के लैडर का नाम विक्रम है। अगला प्रश्न, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है। ऑप्शन है एस मोहन कुमार, एम विनीता, रितु करिधल, के शिवन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एस मोहन कुमार मिशन चंद्रयान 3 के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से के पास सॉफ्ट लैंडिंग की है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव में, भूमध्य रेखा में, दक्षिणी ध्रुव में या दूर की ओर। तो जो चंद्रयान 3 है उसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग की है और यह पहला देश बन गया है जो दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला है। ठीक है, इससे पहले चांद पर 3 अन्य देशों ने भी लैंडिंग की है, वो है रूस, अमेरिका और चीन, और भारत चांद पे लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। आगे देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है। ऑप्शन है साइंस ऑफ द मून, अर्थ ऑफ द मून, मिशन ऑफ द मून, मिशन ऑफ द साइंस।
तो जो चंद्रयान 3 मिशन की थीम है वो है आपकी साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन ए साइंस ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई? तो जो इसरो की स्थापना हुई थी, ऑप्शन है 15 अगस्त 1970, 15 अगस्त 1970, 15 अगस्त 1985, 15 सितंबर 1969 या 15 अगस्त 1969। तो जो इसरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है एस मोहन कुमार, पी वीरुमुथुवेल, रितु करिधल, एम विनीता। तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है आपके पी वीरुमुथुवेल। ऑप्शन बी पी वीरुमुथुवेल। अगला क्वेश्चन नंबर 16, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके एस मोहन कुमार, पी वीरुमुथुवेल, रितु करिधल या एम विनीता। तो आपका सही उत्तर होगा रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में ऑप्शन है इसके एस सोमनाथ, एस मोहन कुमार, विपिन चंद्र बोस, के सिवन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। जो विक्रम साराभाई थे वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे नंबर 18, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो अभी बताया था कि अंतरिक्ष यान उतारने वाला चंद्रमा पे भारत चौथा देश बन गया है, ऑप्शन डी चौथा। और लेकिन दक्षिण ध्रुव में चंद्रयान उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न नंबर 19, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2008, 22 जुलाई 2019, 22 अगस्त 2019, 12 जनवरी 2008। तो जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था वो किया गया था 22 जुलाई 2019, ऑप्शन बी। तो जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसमें भी तीन चीज़ें भेजी गई थी, आपका रोवर, लैडर और ऑर्बिटर। तो ये 3 भेजे गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 में केवल लैडर और रोवर भेजा गया है। और जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भेजा गया था वो अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। उसी के संपर्क से चंद्रयान 3 को बहुत सहायता मिली है। और जो चंद्रयान 2 था उसका खर्चा था आपका, टोटल खर्चा था 978 करोड़ और इसका वजन था 3877 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इसका वजन था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।